दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश के बड़ौत में है और निकाय चुनाव यहां पर भी हो रहे हैं। हम आपको जगह जगह पर जाकर वीडियो दिखा रहे हैं, इंटरव्यू दिखा रहे हैं, सभी प्रत्याशियों से बातचीत कर रहे हैं। बड़ौत में अभी हम दो प्रत्याशियों से बातचीत कर चुके हैं, बीजेपी और कांग्रेस के। बीजेपी प्रत्याशी का इंटरव्यू आपने देखा है कि हाँ, उन्होंने हालांकि बीच में इंटरव्यू को छोड़ दिया, पता नहीं अपने जवाब पूरे नहीं करना चाहते थे या क्या बात हुई थी। फिर हमने कांग्रेस प्रत्याशी का भी इंटरव्यू लिया, वो भी आप हमारे चैनल पे देख रहे हैं। अभी हम हैं लोकदल से, जो समाजवादी गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो हमारे साथ अभी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे भी चुनावी जो मुद्दे हैं उन पर हम बातचीत रखेंगे और इनके जो जवाब हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हिंदुस्तान 9 पर। जी। आज आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप गठबंधन के प्रत्याशी हैं, तो क्या देखते हैं कि जो चुनाव है किस लिए आपको जरूरत पड़ी कि हाँ मुझे अब चुनाव लड़ना है, निकाय चुनाव में हम चेयरमैन बनना चाहते हैं? क्या कोई समस्या नज़र आती है बड़ौत में कि ये चीज़ें हैं, इनके लिए मुझे चुनाव लड़ना है? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है, बबीता देवी, और उसको पार्टी ने, गठबंधन ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और 3 पार्टियों का हमारा गठबंधन है, राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी। और चुनाव के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि जब बड़ौत है उसमें जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है और व्यवस्थाओं में बहुत खामियां हैं जो एक नगर पालिका के माध्यम से सुधार किया जा सकता है उसमें। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जी, आप पहले जिला पंचायत भी रहे हैं और पिछली बार भी आप चुनाव लड़े थे। पिछली बार आप चुनाव हार गए थे। लोगों को अगर आप इतने पसंद आ रहे होते तो पिछली बार आपको चुनाव जिता देते। कहाँ कमियां रही थी, क्या लगा था आपको कि ये चीज़ें कमी रही कि जहाँ पर आप चुनाव हार गए? कमी तो मैं नहीं मानता, लोगों का भरपूर सहयोग मुझे मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी जो मैं अपनी बात जनता के बीच में अच्छी तरह नहीं पहुंचा पाया। लेकिन अब की बात प्रयास कर रहा हूं कि जो मेरे उद्देश्य है राजनीति करने के, वो जनता के बीच में जाकर अच्छी तरीके से लोगों के बीच में अपनी बात रख पा रहा हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग, जो भी सम्मानित मतदाता हैं, वो उस बात को समझ भी रहे हैं और मुझे भरपूर सहयोग और समर्थन भी मिल रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार में निश्चित रूप से चुनाव, मेरी पत्नी निश्चित रूप से चुनाव जीत जाएगी। जी, तो चुनाव को आप देखिएगा, यहाँ पर लगातार आपका जो गठबंधन है, समाजवादी, चंद्रशेखर आपके साथ हैं और जयंत चौधरी तो पश्चिम में एक बहुत बड़ा नाम है, ये तीनों का गठबंधन है, वो लगातार सरकार पर आरोप लगाते हैं। और इधर से सरकार कहती है कि अब भय मुक्त, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश है। और इसमें जब आप इस तरह के शासन प्रशासन के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरीके से देखें तो उनके खिलाफ ही आप चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भी कैंडिडेट सामने है, तो कैसे इन सब चीज़ों को देखते हैं? इन सारी तमाम चीज़ों के बावजूद कैसे लोगों को तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे, समझा पाएंगे कि सरकार के अगेंस्ट मुझे चुनिए, मैं बेटर रहूंगा, मैं बेहतर प्रत्याशी हूँ? नहीं, मैं तो अपनी बात रख ही रहा हूँ। जो मेरे मुख्य मुद्दे हैं कि मुझे, अगर जनता मुझे मौका देगी और जो मुझे बहुत संभावनाएं नज़र आ रही हैं, तो निश्चित रूप से मैं अपने उन्हें ईमानदारी से काम करूँगा। भ्रष्टाचार से मुक्त नगर पालिका होगी और आम जनता, गरीब आदमियों की बात की सुनवाई होगी जो अपनी बात कहीं नहीं रख पाते। तो रही बात सरकार की, सरकार तो अपनी बात का प्रचार कर रही है, हम अपना स्थानीय चुनाव है, स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमें कामयाबी मिलेगी। जी, स्थानीय चुनाव है और स्थानीय मुद्दे हैं, उन्हीं पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे बीजेपी के विधायक भी हैं और वो सरकार में मंत्री भी हैं, तो एक सामंजस्य कैसे बैठ पाएगा? कल चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप चेयरमैन चुने जाएं। जब आप चेयरमैन चुने जाएंगे तो सरकार के साथ तालमेल कैसे बिठा पाएंगे? जो लोगों के काम है वो कैसे कर पाएंगे? नहीं, सरकार के साथ काम करना, भाई सरकार तो भले ही विपक्ष है या पक्ष है वो अलग बात है, लेकिन जनप्रतिनिधि चुनने के बाद तो सभी का हो जाएगा। और सरकार से भी हमें उम्मीद यही है कि जब हम ईमानदारी से काम करेंगे और उनके सामने कोई प्रस्ताव रखेंगे जनहित में, तो सरकार उसकी सुनवाई करेगी। तो आपको लगता है कि जब आप चेयरमैन चुने जाएंगे तो सरकार कोई भेदभाव नहीं करके आपके जो काम होंगे, जो आप लोगों की समस्या लेकर जाएंगे, उसी तरीके से सुनेगी जैसे वो भाजपा के प्रत्याशी की सुने या भाजपा के चेयरमैन की सुने? हाँ, हमें तो उम्मीद है और ऐसे ही करना भी चाहिए सरकार को। भाई जनप्रतिनिधि चाहे किसी पक्ष विपक्ष का हो, लेकिन जो बात जनहित की है, यदि हम सरकार के समक्ष उन मुद्दों को रखेंगे तो सरकार उन पर कार्रवाई करेगी। तो आपको क्या लगता है कि आपका जो चुनाव है, एक तरफ आप हैं, फिर भाजपा के कैंडिडेट हैं,
कांग्रेस के एक कैंडिडेट हैं। हालांकि जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था तो उन्होंने अपनी बहुत गहरी समस्याएं बताई कि कैसे उनको एसडीएम के सामने बोली तक लगाई गई उनकी कि आप बैठ जाइए, आपके साथ ये कितनी सच्चाई है वो अभी उसकी पुष्टि हम नहीं कर पा रहे हैं कि ये सच्चाई है या नहीं। चुनाव को कहाँ देखते हैं, क्योंकि जो भाजपा में कैंडिडेट है, पहले भाजपा में था, फिर लोकदल में था, फिर भाजपा में, कहीं ना कहीं आपकी ही विचारधारा का कैंडिडेट है। और जो कांग्रेस में चला गया है वो प्योर भाजपा ही है, वो पहले 30-32 साल से भाजपा में था। तो चुनाव को कैसे देख रहे हैं, आपकी चुनाव कहाँ पर घूम रहा है और किसके साथ आप अपना चुनाव देख रहे हैं? देखिए, कौन किस पार्टी में जा रहा, कौन किस पार्टी की विचारधारा से प्रेरित हो, तो उनका निजी मुद्दा है। मैं उस बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जहाँ तक मेरी अपनी बात है, मैं राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी और राज्य समाज पार्टी के गठबंधन से चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। और मैं लोगों के बीच में जाके यही कह रहा हूँ कि जो आम समस्याएं हैं, जो जनहित में हैं कार्य, वे कार्य करूँगा, उन समस्याओं का समाधान करूँगा। और मेरी पत्नी कैंडिडेट है तो उसका भी यही विचार है और हम इस बात को जो जनता के बीच में रख रहे हैं तो जनता उसका अच्छा रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है और हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे, जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। और जो व्यवस्था परिवर्तन को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं, व्यवस्थाओं में जनता को परिवर्तन जरूर दिखाई देगा। देखिए, आपने बताया कि आपकी पत्नी कैंडिडेट है, लेकिन सपोर्ट तो पूरे परिवार का रहता है। आपका सपोर्ट है, आपके भाई हैं या फिर कजन ब्रदर्स हैं, आसपास के जो लोग हैं, एक पूरा पारिवारिक चुनाव हो जाता है जब हम चुनाव लड़ते हैं। तो आप पहले जिला पंचायत रहे हैं, पहला भी आप चुनाव लड़ चुके हैं, तो इस बार में और पहले चुनाव में क्या चीज़ें आपको डिफरेंस लग रही हैं कि हाँ, पिछली बार जब चुनाव रहा था तो ये चीज़ें थी, इस बार का जब चुनाव है तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं, इन समस्याओं की बातों पर, इन पर बातें होनी चाहिए, चुनावी मुद्दे ये होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें ऐसी अलग लग रही हैं आपको तब से अब? देखिए, वो जिला पंचायत का चुनाव था, वो गांव का चुनाव था। समस्याएं गांव में भी अलग तरह की होती हैं, शहर की समस्या अलग रहती हैं। मैं पिछले लगभग 30-35 वर्षों से इस शहर में रह रहा हूँ, बहुत नज़दीक से मैं इस शहर को देख रहा हूँ, कस्बे को देख रहा हूँ और इनकी समस्याएं हमेशा से वही हैं जो कि ये समस्याएं बनी रही हैं। और सम्मानित मतदाता यदि मुझे मौका देंगे तो निश्चित रूप से उन समस्याओं का समाधान होगा। भरोसा कैसे करे मतदाता आप पर? मैं देखता हूँ चुनाव लड़ते हैं नेता, चुनाव जीत भी जाते हैं, उसके बाद गायब से हो जाते हैं, लोगों की बातचीत जो पहले वादे करते हैं वो पूरे नहीं निभा पाते। क्या कोई ऐसी बातचीत है, कोई ऐसी बात है, ऐसा कोई रिकॉर्ड है कि हाँ, यहाँ का जो बड़ौद का मतदाता है वो आप पर पूरी तरीके से भरोसा कर पाए? ऐसी क्या चीज़ें हैं कि वो आप पर पूरा पूरा भरोसा करे? सामने जो लोग अपनी बात रख रहे हैं तो वो कितनी सच्चाई उसमें है, वो उस बात का प्रमाण इस बात से भरोसा होगा उसका कि उसका जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है उसका पहला कार्यकाल कैसा रहा। हम जिला पंचायत में हमने खूब विकास कार्य कराए। मैं तो लोगों के बीच में जाके बात भी रखता हूँ कि बासी हमारा गांव था, मेरे वार्ड में महावतपुर, बावली, रुस्तमपुर, जोनमाना, वहाँ गांव में मैंने काम कराए। आप स्थानीय लोगों से वहाँ से पूछ सकते हो। और वहाँ कार्यों की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी और काम भी काफ़ी अच्छी संख्या में कराए गए। तो उसी को आधार मान के मैं अपना चुनाव भी लड़ रहा हूँ और जो यहाँ के सम्मानित मतदाता है उनके सामने बात भी रखता हूँ कि आप उन गाँव के लोगों से भी जानकारी ले सकते हो। जब हमने चुनाव लड़ा, जब हम गांव में रहते थे, अब हम कस्बे में आ गए तो कस्बे का भी चाहते हैं कि अच्छा विकास हो, लोगों की समस्याओं का समाधान हो। चलिए, देखिएगा, सभी कैंडिडेट अपने अपने दावे चुनाव में रखते हैं और अपनी बातचीत भी रखते हैं और ये भी वही चीज़ें कर रहे हैं। अब ये सब चीज़ आपके हाथ में जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग क्या समझते हैं? आप भी आइएगा, कमेंट में लिखिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो चुनाव तक हम भी बड़ौत में बने हुए हैं और फिर से एक इंटरव्यू करने की कोशिश करेंगे चुनाव तक। कोई भी सवाल किसी भी का भी बचता है तो आप कमेंट में रख सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।